नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आम आदमी को महंगाई से मिली बड़ी राहत की, मणिपुर में नई सरकार बनने पर बनी सहमति की, यूपी पंचायत चुनाव में बड़े उलटफेर की, ओवैसी ने पाकिस्तान की उधेड़ी बखिया की, मौसम के बदलाव से देश भर में आईएमडी के अलर्ट की बात करेंगे। पार्टी परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने तोड़ी चुप्पी की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का मैदान बना हुआ, जो कि महबूबा मुफ्ती बोल रही है। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे, देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। आम आदमी को महंगाई से मिली बड़ी राहत, एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे, हवाई सफर होगा सस्ता, क्रेडिट कार्ड नियमों से लेकर पीएफ निकासी तक बदल गई व्यवस्था। देश में लागू हुए 5 बड़े बदलाव। आज से भारत में कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं जो आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे। पहला, तेल कंपनियों ने 19 किलो की कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 24 रुपए की कटौती की। हालांकि 14.2 किलो की घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर है। दूसरा, एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ की कीमत में 2414.25 रुपए प्रति किलोमीटर की कमी से हवाई यात्रा सस्ती हो सकती है। तीसरा, ईपीएफओ 3.0 के तहत पीएफ निकासी अब एटीएम और यूपीआई के जरिए आसान होगी। चौथा, क्रेडिट कार्ड नियमों के बदलाव से रिवॉर्ड पॉइंट्स और चार्जेस प्रभावित होंगे। पांचवा, यूपीआई लेनदेन में रिसीवर का असली नाम दिखेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। यह बदलाव घरेलू बजट, यात्रा और वित्तीय लेनदेन को और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, पहलगाम हमला हुआ तो ममता बनर्जी चुप रही, अब ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही ताकि मुस्लिम वोट बैंक को खुश कर सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जून 2025 को पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले पर ममता ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना कर रही है, जो सेना की वीरता का प्रतीक है। शाह ने आरोप लगाया कि ममता ऐसा अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में मासूम मरे तब ममता चुप थी, अब सेना के ऑपरेशन को छोटी घटना बता रही है। शाह ने दावा किया कि बंगाल की जनता ममता को सिंदूर की ताकत दिखाएगी। ममता ने ऑपरेशन को चुनावी हथकंडा करार दिया था, जिस पर शाह ने कहा कि यह सेना का अपमान है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस बयान का स्वागत किया, जबकि टीएमसी ने इसे राजनीतिक हमला बताया। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाक से हुए यूपीआई पेमेंट हवाला लेनदेन से पकड़े गए 12 जासूस, देश के गद्दारों तक ऐसे पहुंची खुफिया एजेंसियां। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान से जुड़े 12 जासूसों को गिरफ्तार किया, जो यूपीआई और हवाला के जरिए संवेदनशील जानकारी लीक कर रहे थे। खबरों के अनुसार ये जासूस सेना की गतिविधियों, फोटो और वीडियो आईएसआई को भेज रहे थे। जांच में पता चला कि पाकिस्तान समर्थित साइबर समूहों ने ऑपरेशन के समय भारत की रक्षा और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन मीर जाफर शुरू कर इन गद्दारों को पकड़ा, जिसमें जैसलमेर में एक पूर्व मंत्री का सहायक शकूर खान भी शामिल था, जो कंट्रोल रूम में तैनात था। यूपी के रामपुर के शहजाद और वाराणसी से तुफैल जैसे जासूसों को भी हिरासत में लिया गया। एजेंसियों ने यूपीआई ट्रांजैक्शन और हवाला नेटवर्क की गहन जांच से इन तक पहुंच बनाई। मणिपुर में नई सरकार पर भाजपा ने सहमति बनी, पूर्व सीएम बीरेन्द्र सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए, 7 कुकी जो विधायक भी दूर रहे। मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर भाजपा में सहमति बन गई है। आज हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह शामिल नहीं हुए। 7 कुकी जो विधायक भी इस बैठक से दूरी बनाए रखे। ये बैठक एनडीए के 46 विधायकों के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें केवल 20 विधायक उपस्थित थे। बीरेन्द्र सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 13 जनवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कुकी जो विधायकों ने बीरेन्द्र सिंह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था और मुलाकात से इनकार किया था। नई सरकार के लिए भाजपा ने नया पीपुल्स फ्रंट और अन्य सहयोगी के साथ चर्चा की। नया मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन कुकी जो समुदाय का असंतोष और बीरेन्द्र सिंह की अनुपस्थिति ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का मैदान बना, हमारी हालत 2 हाथियों की लड़ाई में कुचली जा रही है घास जैसी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का मैदान बन गया है, जहां स्थानीय लोग 2 हाथियों की लड़ाई में कुचली जा रही घास की तरह है। उन्होंने भारत पाक तनाव को देखते हुए दोनों देशों में संयम बरतने और शांति वार्ता शुरू करने की अपील की। मुफ्ती ने कहा कि सैन्य कार्रवाई समाधान नहीं, बल्कि इससे मासूम लोग, खासकर बच्चे और महिलाएं हताहत हो रहे हैं। उन्होंने अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले और पूंछ में गोलीबारी का जिक्र करते हुए दोनों देशों के नेतृत्व से हिंसा रोकने और शांति स्थापित करने की मांग की। मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर को युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि शांति का सेतु बनना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से सीमा पर प्रभावित परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे चिराग पासवान, एलजेपीआर नेता बोले, बिहार में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरने को तैयार है। एलजेपी रामविलास के नेताओं ने दावा किया कि चिराग बिहार की सियासत में बड़ी भूमिका निभाएंगे। पार्टी सांसद अरुण भारती ने कहा कि चिराग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा राज्य में विकास की नई कहानी लिखेगा। हाल ही में चिराग ने कहा, मेरी प्राथमिकता बिहार है, केंद्र से ज्यादा
वक्त नहीं बिताना चाहता। पार्टी सूत्रों के अनुसार चिराग सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं ताकि उनकी अपील सभी जातियों तक पहुंचे। एनडीए के साथ गठबंधन में रहते हुए चिराग नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं। दलित वोट बैंक खासकर पासवान समुदाय के साथ उनकी मजबूत पकड़ बिहार में गठबंधन की ताकत बढ़ाएगी। कांग्रेस नेताओं की आलोचना पर शशि थरूर को की दो चूक, कहा मैं जब भी भारत वापस जाऊंगा तो निसंदेह हमारे पास अपने सहयोगियों आलोचकों मीडिया से बात करने का मौका होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी पार्टी के नेताओं की आलोचना पर ब्राजील में तीखी प्रतिक्रिया दी। पनामा में उनके ऑपरेशन सिंदूर और 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक संबंधी बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने पहली बार एलओसी पर पार किया, ने विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेताओं विशेषकर उदित राज और पवन खेड़ा ने इसे पार्टी के इतिहास को कमतर बनाने वाला करार दिया। थरूर ने जवाब में कहा, मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने और आतंकवाद के खिलाफ संदेश देने आया हूं। भारत लौटने पर निसंदेह सहयोगियों, आलोचकों और मीडिया से बात होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह राष्ट्रीय हित में बोल रहे हैं, न कि बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में। थरूर की टिप्पणी ने कांग्रेस में आंतरिक मतभेदों को उजागर किया, जबकि बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय एकता के समर्थन में बताया। पाकिस्तान ने किया सिंधु जल संधि का उल्लंघन, भारत ने दिया शहबाज शरीफ को जोरदार जवाब। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिंधु जल संधि को लेकर लगाए आरोपों को करारा जवाब दिया। ताजिकिस्तान के दुशांबे में ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में शरीफ ने भारत पर संधि को एक तरफा निलंबित करने और पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया। जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देकर खुद संधि की भावना का उल्लंघन किया। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए, के बाद भारत ने संधि को स्थगित किया था। सिंह ने स्पष्ट किया कि संधि की प्रस्तावना में सद्भावना और मैत्री की बात थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे बार-बार तोड़ा। भारत ने कहा कि तकनीकी प्रगति, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के कारण संधि की समीक्षा जरूरी है। देश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना, 3700 के पार पहुंचे एक्टिव केस, अब तक 28 लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है। अब तक देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3700 के पार कर गई है, जिसमें केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 685 नए मामले दर्ज किए गए और 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मई 2025 में कुल मृत्यु संख्या 28 पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 के प्रसार ने चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर कम प्रभावी हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी है। अधिकांश मरीजों में हल्के लक्षण हैं और वे होम आइसोलेशन में हैं। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तेज प्रताप का एक और पोस्ट, लालू राबड़ी के बाद अब सीधे तेजस्वी को दे दिया बड़ा संदेश। बोले, मेरे भाई अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। तेज प्रताप यादव ने 1 जून 2025 को एक और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने भाई तेजस्वी यादव को बड़ा संदेश दिया। अनुष्का यादव के साथ प्रेम संबंधों में विवाद और लालू प्रसाद यादव द्वारा पार्टी व परिवार से निष्कासन के बाद तेज प्रताप ने भावुक पोस्ट में लिखा, मेरे भाई तेजस्वी, तुम मेरे अर्जुन हो, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कृष्ण का हाथ हमेशा तुम पर रहेगा। उन्होंने साजिशकर्ताओं को बेनकाब करने की बात कही, जिसे आरजेडी और बिहार की सियासत में हलचल मानी जा रही है कि तेज प्रताप ने लालू राबड़ी के प्रति सम्मान जताते हुए भी एक गुप्त संदेश में जयचंदों पर निशाना साधा है। इस बीच तेजस्वी और बहन रोहिणी आचार्य ने लालू के निष्कासन फैसले का समर्थन किया है। बिहार में यह विवाद आरजेडी के लिए नई चुनौती बन गया है, जबकि जेडीयू और बीजेपी इसे परिवार के आंतरिक कलह के रूप में भुना रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में सुखोई जेट के टायर लगाए, कोलकाता इस्कॉन ने 48 साल बाद पहिए बदले। रथ यात्रा 27 जून से शुरू होगी। कोलकाता में इस्कॉन द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार अनोखे बदलाव के साथ 27 जून 2025 से शुरू होगी। 48 साल बाद रथ के पहियों को बदला गया है और अब भगवान जगन्नाथ का रथ रूसी सुखोई फाइटर जेट के टायरों पर चलेगा। पहले बोइंग 747 के टायर इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब उनकी अनुपलब्धता के कारण यह निर्णय लिया गया है। सुखोई टायर, जो 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सहन कर सकते हैं, रथ को 1.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुरक्षित और स्थिर बनाएंगे। इस्कॉन के राधा रमन दास ने बताया कि टायर कंपनी को रथ दिखाने के बाद 4 टायर मिले। ये रथ यात्रा 8 दिन तक चलेगी और 5 जुलाई को समाप्त होगी। कोलकाता की सड़कों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ भक्तों के दर्शन देंगे, जिससे यह आयोजन और भी खास होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर भाजपा की श्रद्धांजलि पोस्ट हटाई, कांग्रेस की कार्रवाई को बताया था काला अध्याय। 4 घंटे में 6000 से अधिक लोगों ने देखी। भाजपा की पंजाब इकाई ने आज फेसबुक पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसमें 1984 में कांग्रेस सरकार के सैन्य अभियान को भारतीय इतिहास का काला और दर्दनाक अध्याय बताया। पोस्ट में सेना के टैंक और अकाल तख्त को हुए नुकसान की तस्वीरें थी। 4 घंटे में इसे 6000 से अधिक लोगों ने देखा, लेकिन विवाद के बाद इसे हटा दिया गया। कुछ यूजर्स ने इसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और आतंकवादियों का समर्थन करने वाला बताया। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी, इसे भाजपा की दोगली नीति करार दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में हरमंदिर साहिब से जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को हटाने के लिए था, जिसने सिख समुदाय में गहरे घाव छोड़े। इस घटना ने पंजाब में हिंसा को और भड़काया था।
अब यूपी में जनता चुनेगी मुखिया नंबर 1। पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर तय। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में जनवरी फरवरी में होने की संभावना है, जिसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता करेगी, न कि चुने हुए प्रतिनिधि। पंचायती राज मंत्री और प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी चर्चा की पुष्टि की। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1.27 लाख मतपेटियों की आपूर्ति के लिए ई निविदा जारी की थी, जिसमें 57,691 ग्राम पंचायतें, 826 ब्लॉक और 75 जिला पंचायतें हैं। इस पर 500 नए ग्राम प्रधान और 75 ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे। ये बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा है, जो सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। गांव में प्रधानी के लिए अभी से 25-30 उम्मीदवार सक्रिय है, जिससे बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी बोली, मैंने समाधि में कल्कि अवतार देखा। 1.5 करोड़ की कार से संभल पहुंची, गले में रुद्राक्ष की मालाएं। बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी आज उत्तर प्रदेश के संभल में थी श्री कल्कि धाम पहुंची। उन्होंने दावा किया कि समाधि के दौरान उन्होंने कल्कि अवतार देखा, जो सहारदी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। ममता 1.5 करोड़ की कार से सुबह 11 बजे दिल्ली से संभल पहुंची, जहां पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ उनका भव्य स्वागत किया। भगवा वस्त्र में सजी ममता ने गले में रुद्राक्ष की मालाएं और कंधे पर बैग टांगा था। उन्होंने शिला पूजन किया और सत्संग में हिस्सा लिया। ममता ने कहा कि वह मां भगवती का अंश है और विशेष कार्यों के लिए धरती पर आई है। हालांकि महाकुंभ 2025 में उनकी महामंडलेश्वर नियुक्ति पर विवाद हुआ था। इसके बाद उन्हें और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। कमल हसन के बयान पर नहीं थम रहा बीवा ठग लाइफ का विरोध जारी। शिव राजकुमार बोले, कन्नड़ के लिए जान भी दे सकते हैं। कमल हसन के ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च पर यह बयान कन्नड़ तमिल से जन्मी है, ये ने कर्नाटक में विवाद खड़ा कर दिया। कन्नड़ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इसे अपमानजनक बताते हुए विरोध शुरू किया। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के FCC ने फिल्म पर बैन की धमकी दी। मांग की कि हसन 30 मई तक माफी मांगे। हसन ने माफी से इनकार करते हुए कहा कि यह बयान प्यार से दिया गया था। इस बीच कन्नड़ अभिनेता शिव कुमार राजकुमार ने हसन का बचाव करते हुए कहा, कमल सर ने हमेशा कन्नड़ और बेंगलुरु की तारीफ की है। हालांकि उन्होंने कन्नड़ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, कन्नड़ मेरी पहली प्राथमिकता है, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। विरोध में हसन के पोस्टर फाड़े गए और KRB ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। विवाद के बावजूद ठग लाइफ 5 जून को रिलीज होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो दोस्तों, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।